हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की रीडिंग होगी वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जहां वर्गो को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है एंड हो सकता है कि किसी के साथ ये रेजोनेट ना भी करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट। वर्गो, व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स सी। सो it's the world card, Virgo. It's a very good time and you are enjoying it career wise, right? आपने जो भी प्लान करा था, सोचा था, you got it. आपने वो चीज़ें अचीव करी हैं, right? So but let me tell you, आपने जो अचीव कर लिया है वो सब ओके है, बट अभी आपको कुछ न्यू गोल सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, मैनी मोर थिंग्स टू डू राइट नाउ। ये अचीवमेंट है एक, बट इसके बाद आपको अभी न्यू गोल्स सेट करने हैं और उनके बारे में आपको प्लान करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेट योर न्यू गोल्स एंड उसके लिए जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अगेन। एक बार जब आपने सक्सेस अचीव कर ली है तो आप एक कंफर्ट जोन में चले गए हो। यू आर थिंकिंग लाइक आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग नाउ, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनी हैं, जो आपको अभी अचीव करनी है। तो उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, एंड इट्स 8 ऑफ कप्स। सी, अभी भी आप ऐसी ही कुछ जोन में चल रहे हो, लाइक इट्स ओके, जितना हो गया, अब मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन आई विल टेल यू सेम थिंग, गाइज, don't think like it that you have achieved everything, now you don't want it. Okay, trust me, many more beautiful things are coming your way, but उसके लिए आपको efforts करने की ज़रूरत है। You just cannot move away from everything. आप ऐसे डिटैच्ड हो जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। Let's see. लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग योर वे, बट आप उनको तभी देख पाओगे, उनके साथ तभी डील कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। सो कम आउट ऑफ दिस थिंग, सेलिब्रेट दिस, कम आउट ऑफ दिस एंड बी रेडी फॉर दिस थिंग। सो वर्गो, दैट इज़ फॉर योर करियर पार्ट। नाउ लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्या रीडिंग है, क्या आपके मैसेजेस हैं। सो इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ मेंटल स्ट्रेस है आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ट्रॉमास हैं आपके, और जो वो नेगेटिविटी है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बट आर्गूमेंट्स वाली सिचुएशंस फेस कर रहे हो अभी, और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट? सॉरी, इट्स वर्गो, राइट वर्गो? सो it's 5 of wands. So I will tell you, stay away from all type of arguments right now. See, अगर आप रिलेशनशिप्स में, लाइक अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर के साथ ऐसा फील कर रहे हो कि आप कुछ भी बात करने जाते हो तो आर्गूमेंट्स हो जाती हैं, आप अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या आप किसी की बात प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो, तो ये अभी ऐसा टाइम रहेगा, ऐसा स्ट्रेस वाला टाइम है आपकी लाइफ में। बट आपको क्या करना है कि ये जो भी आर्गूमेंट वाली सिचुएशंस हैं,
जितना हो सके उन चीज़ों को अवॉइड करें। डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। ट्राई करें, उठ के चले जाएं या बोल दें कि नहीं, अभी नहीं डिस्कस करना मुझे इन बातों पे, बिकॉज़ अभी मेंटली आप स्टेबल नहीं हो। अगर अभी इन चीज़ों को सॉल्व करने जाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो अब इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो। आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशंस को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, ओके। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने जो ट्रॉमास को, नेगेटिविटी को आप कैरी कर रहे हो ना, आपको उनसे बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस एवरीवेयर इन द रिलेशनशिप अभी प्रॉब्लम्स हैं, अवॉइड दीज थिंग्स, कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और वो आपको अभी भी इतना स्ट्रेस दे रही हैं कि आप चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और इसकी वजह से आपकी जो अक्टूबर मंथ में रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट गाइज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया ना अपनी, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगे। लोग आपको फॉलो करेंगे। दे विल गिव योर एग्ज़ाम्पल कि आपने ऐसी सिचुएशंस को भी कैसे हैंडल किया है, ओके। सो अपने अंदर जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस चीज़ को पहचाने। अक्टूबर मंथ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आई कैन सी ऑलरेडी स्ट्रेस है, आर्गूमेंट्स आएंगी और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी, बट यू हैव टू कंट्रोल इट हेयर। और उसके बाद आपको अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना है और इस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाओ। सो गुड लक वर्गो, गुड लक फॉर दिस। लेट्स सी आपकी हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ। सो इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो एंड स्टडी आप आगे बढ़ रहे हो। आपने कुछ हेल्थ रिलेटेड गोल्स सेट करे हुए हैं, बट इफ़ यू थिंक कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इट्स नॉट वर्किंग दिस, तो आप उनको उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, ओके। एंड इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप अपने करियर में इतना ज़्यादा बिज़ी भी मत हो जाना कि आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ना दे पाओ, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर नीड्स। अपने आप पर, अपनी बॉडी पे ध्यान दें। और आपको लग रहा है कि अगर कुछ भी माइनर इश्यूज आ रहे हैं, डू नॉट अवॉइड दोज थिंग्स एट ऑल, ओके। सो आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, बट पहले आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी की नीड्स को। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू इन योर हेल्थ रीडिंग गाइज। दैट मीन्स कि आप जितने एफर्ट्स दोगे ना, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड नो डाउट दिस टाइम इज़ गुड। तो अगर आप इसमें पॉजिटिव एफर्ट्स दे रहे हो ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। बट इट्स अ व्हील, सो मेक श्योर कि आप अपने एफर्ट्स को पॉजिटिव रखो, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखो। अगर आप नेगेटिव साइड पे गए, अगर आपने अपनी हेल्थ को अवॉइड किया, तो वर्स चीज़ें हो सकती हैं गाइस। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द हेल्थ रीडिंग। नाउ लेट्स सी वर्गो, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, ओके। सो द डिवाइन गाइडेंस फॉर इज टावर। दैट मीन्स लाइफ में क्या होता है ना, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोची भी नहीं होती। हम एक प्लानिंग करके चलते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, बट
ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैन्ड, और जिनके लिए हम रेडी नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें लाइफ में होंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब ये मोमेंट्स आती हैं ना, तो एक्सेप्टेंस के अलावा और कोई सल्यूशन भी नहीं होता है। बट एक्सेप्ट करो इन चीज़ों को एंड मूव ऑन। और जो ये चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं, उनको कभी मत भूलो। दीज मोमेंट्स आर ऑलवेज वेरी इम्पॉर्टेंट टू ग्रो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आप नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, एक ही जगह पे स्टक रहोगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट द चेंजेस। एस ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें अगर एंड होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, तो न्यू चीज़ें भी आती हैं लाइफ में, न्यू इमोशंस, न्यू रिलेशंस। सो हमेशा एक्सेप्टेंस के लिए रेडी रहो। डिवाइन ने हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है फॉर आवर गुड विल। बट अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो आप न्यू चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है, एक्सेप्ट द चेंजेस वेदर इट्स गुड और बैड। ओके वर्गो, गुड लक फॉर दिस। थैंक यू।